आई लव यू जाओरा। ऑलवेज लव यू जावरा। साथियों, हमारे जावरा ने एक से एक प्रमुख हस्तियां पूरे देश को दी। पुलिस वाले हों, राजनेता हों, एडवोकेट्स हों और अन्य अनेक तरह के क्षेत्र हों, सभी जगह हमारे जावरा की प्रतिभाएं अपना लोहा मनवा रही है और जावरा का नाम रोशन कर रही है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक ऊर्जात्मक व्यक्ति, खेल प्रेमी, समाज सेवी और उससे बढ़कर एक सहृदय पुलिस अधिकारी, पीथमपुर में पदस्थ थाना प्रभारी श्री तारेश जी स्वर्णकार। सर, आपको नमस्कार है। तो आइए हम उनसे कुछ चर्चाएं, संवाद करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जावरा का आपने एक नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर्वप्रथम। और आप अपने बारे में बताएं, आपकी यात्रा कहां से स्टार्ट हुई, आपने कैसे अपनी यात्रा जावरा में या जहां भी आपकी यात्रा प्रारंभ हुई वहां से आप थोड़ा सा हमको बताएं। मैं जावरा में 5th क्लास से मेरी स्टडी स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पापा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर जावरा आए। उसके बाद से मेरा पूरा एजुकेशन जावरा में ही संपन्न हुआ। फिर यहाँ शैक्षणिक मतलब छात्र जीवन में मैं बास्केटबॉल खेलता था। हाँ, आप बास्केटबॉल के भी काफ़ी नामी खिलाड़ी हैं। हाँ, बास्केटबॉल बचपन से खेला, और आदरणीय रिछारिया साहब हमारे उसमें गुरु थे। तो उस समय बास्केटबॉल का हमने राष्ट्रीय स्तर पर और यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया। सर, तारेश नाम का अर्थ क्या होता है? ये नाम मेरे मामा जी ने रखा था, तारों का ईश यानी चंद्रमा। तो जिस तरह से एक चंद्रमा चमकता रहता है, वैसे ही हमारे सर ने इस लॉकडाउन कोरोना पीरियड में एक चमकने वाला काम किया, यानी कि एक पुलिस वाले के अंदर भी एक हृदय होता है, समाज सेवा का एक सेवा का भाव होता है, और वो हमारे सर ने किया जब आप देवास में जी। तो आपने जो है बहुत ही अच्छा काम किया। सर, क्या था वो, आप थोड़ा सा बताइए, लॉकडाउन में आपने किस तरह से अपनी सेवाएं की? देवास में मैं जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन शुरुआत हुई, तब मैं देवास के बैंक नोट प्रेस थाने पर पदस्थ था। और तब मैंने देखा कि जब पलायन शुरू हुआ, विशेषकर महाराष्ट्र से लाखों मजदूरों, तब मैंने उनको देखा, चूँकि बाईपास मेरे थाना क्षेत्र से जाता था, AB रोड जो मक्सी होकर के ग्वालियर चला जाता, वो भी क्षेत्र मेरे थाना क्षेत्र में लगता था। तो मुझे उस चीज़ को निकट से देखने का मौका मिला। मैंने देखा लाखों लोग जो साधन मिल रहा है उससे जा रहे हैं। हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा जो मुंबई से कानपुर, गोरखपुर तक की यात्रा साइकिल से कर रहे थे। यानी अगर इसको अपन किलोमीटर में ले तो ये 700, 800, 900 किलोमीटर तक की यात्राएं लोगों ने साइकिलों से की है। पीछे बैग रखा हुआ है, मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार निकला है, ऑटो में निकले हैं, ट्रक में निकले, जिसको जो साधन। इसके अलावा लोग टुकड़ों टुकड़ों में आए, इसके अलावा लोग पैदल भी पहुँचे, महीनों की यात्रा करके, मतलब घर जाने की उनकी ऐसी ललक या लालसा, ये कहें कि जो भी उस समय आपने देखा है, उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में भय का माहौल था कि कैसे भी घर पहुंचना है। तो लोगों को जो साधन मिला उससे वो अपने घर जा रहे थे। जब मैंने उनको देखा तो कई लोगों से बातचीत हुई, तो बड़ी उनकी व्यथा थी। रास्ते में सब कुछ बंद था लॉकडाउन की वजह से, किसी को खाना नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चे थे। और उसी समय एक अचानक मन से प्रेरणा हुई कि क्यों ना हम भी कुछ करें। तो हमने 25 तारीख से 25 मार्च से वहीं बाईपास पर ही एक रेस्टोरेंट जो बंद पड़ा था, उसको एक्वायर करके सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट को, और वहाँ पर हमने भोजन का काम शुरू किया। और जिसकी शुरुआत उस समय हमारी पुलिस अधीक्षक रही श्रीमती कृष्णा वेणी देशावती ने की, और बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे। उसके बाद वो सिलसिला ऐसा चला कि हमने पूरे कोरोना काल के लॉकडाउन तक 31 मई तक 68 दिन लगातार वो भंडारा में हमारे थाना क्षेत्र में मेरे थाना स्टाफ और थाना क्षेत्र के ही लोगों के सहयोग से
चलता रहा और काफ़ी बढ़ता रहा। मतलब उसकी कोई संख्यात्मक देखें तो कोई निश्चित नहीं था, जितने लोग आते थे सुबह से लेकर रात तक खाना बनता था। तो वो एक 68 दिन तक लगातार चला। उस दौरान हमने हमारे मित्रों और पुलिस परिवार के लोगों के परिजनों के जन्मदिन वगैरह भी उसमें मनाए और उसमें हमने काफ़ी कई तरह के व्यंजन भी बना कर समय पे। और साथ ही हमने हमारे उस समय थाना क्षेत्र की जो गरीब बस्तियां हैं उनके हमने 300 परिवारों को चिन्हित किया था। 300 परिवारों के लगभग 1200 सदस्यों को पर डे हम खाना उनके घर पर पहुँचा। तो साथियों, निश्चित ही काफ़ी बड़ी बात होती है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तारेश जी जावरा में खरीवाल कॉलोनी में रहते हैं और जावरा से ही आपने अपना बचपन, अपना प्रारंभिक जीवन बिताया और आज जो है अनेक महत्वपूर्ण थाना क्षेत्रों में आप टीआई रहे। और उसके बाद जब अभी कोरोना लॉकडाउन में 68 दिन तक निरंतर सेवा का इतिहास रचना, तो ये हमारे जावरा के लिए भी एक गौरव की बात है कि हमारे जावरा से मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो पुलिस का दायित्व तो अच्छे से निभाते ही हैं, उसके साथ में जब सेवा करने का अवसर आता है तब भी आगे रहते हैं। तो सर, आप कौन कौन से थाना क्षेत्रों में रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। इंदौर रहा हूँ, देवास के पहले इंदौर भी था, इंदौर में कई थानों में पदस्थ रहा। अभी वर्तमान में मैं पीथमपुर, अच्छा, धार जिले में पीथमपुर में पदस्थ। इसके अलावा नक्सलाइट क्षेत्र में भी मेरी सेवाएं रही। डिंडोरी में मैं 3 साल में नक्सलवादी क्षेत्र में रहा। नौकरी के शुरुआती दौर में ही मैं प्रोबेशनर चंबल रेंज का रहा हूँ, श्योपुर जिले में पदस्थ रहा। यानी खतरों से खेलना शुरू से ही जो है आप वो पुलिस का पार्ट ऑफ जॉब है। जी जी। तो आपने अब पुलिस में जो एक तरह से जो पुलिस में रहकर जो आपने सेवा की, आमतौर पे पुलिस की छवि लॉकडाउन के पहले कुछ और थी, कोरोना काल के पहले एक पुलिस की जो छवि थी उसमें काफ़ी सुधार आया है। उसमें एक लोगों का नज़रिया बदल गया पुलिस को लेके, कोरोना योद्धा की जब मुख्य भूमिका में है, उसके बारे में आपका क्या सोच? हाँ, परिस्थितियाँ बदली तो काम बदल गया, काम बदला तो लोगों का नज़रिया बदल गया। उस समय परिस्थितियाँ ये थी कि पुलिस को पूरी तरह से सेवा भाव का काम करना था। उस समय सभी जगह पुलिस ने निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सेवा भाव का काम किया, तो उससे निश्चित रूप से लोगों को एक पुलिस का अलग चेहरा हाँ देखने को मिला। इसको लोग कह रहे हैं कि पुलिस की छवि में सुधार, और निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड काम था और जिसको सभी ने बहुत अच्छे से किया। तो सर, आपने जो ये लॉकडाउन में जो सेवा की उसमें मुझे पता चला है कि काफ़ी बड़ी सेवा हुई। 68 डेज़ की आपकी सेवा रही। तो उसमें लगभग कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे और उसका प्रबंधन, इतना बड़ा प्रबंधन करना काफ़ी मुश्किल होता, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? क्या व्यवस्थाएं की, कहाँ से सामग्री जुटाई, कैसे लोगों तक पहुँचाया, उसके बारे में हमको बताइए। हाँ, 68 दिन काफ़ी लंबा हो जाता है। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इसको इतना लंबा चला पाएंगे, लेकिन कुछ ऊपर से ईश्वर की कृपा थी और मेरे स्टाफ का सहयोग था, और खासकर जो थाना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र के लोगों का विशेष सहयोग था कि जब उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत ही दिल से और मन से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो उससे प्रभावित होकर के कई लोग, हमको किसी से बोलना नहीं पड़ा, लेकिन उससे प्रभावित होकर के वहाँ पर कई लोग ऐसे आए जिन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, और उनसे जो सहयोग बना उन्होंने किया। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र लगता था, वहाँ के किसानों ने हमको गेहूँ दिया, शहरी लोगों ने चावल और तेल की व्यवस्था कराई, कुछ व्यवस्थाएं हमने अपने स्तर पे की, कुछ व्यवस्थाओं में सहयोग हमारे स्टाफ ने दिया। तो 68 दिन एक बहुत बड़ा कहेंगे कि एक तरह से बहुत बड़ी भोजनशाला सभी के सहयोग से संपन्न। तो संख्या में अगर देखें तो लगभग कितनी संख्या में लोग लाभान्वित हुए होंगे, या जो जिनको फ़ायदा पहुंचा उस समय जो एक बड़ी राहत उनको मिली? ये मान के चलिए कि हमने 68 दिनों में लगभग 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया। बहुत बड़ी संख्या है कि उस समय, जिस समय उनको आवश्यकता थी। जी। ऐसे तो कहीं भी भंडारा किया जा सकता है, लेकिन जब
वो अपने घरों की ओर जा रहे थे, परेशान थे, कई दिनों से भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, और ऐसे में उनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। तो सर मुझे पता चला है कि आप निरंतर कई वर्षों से जो है बालिका भोजन, कन्याओं का भोजन और कई तरह की आप धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं और धार्मिक और सामाजिक सेवा आप निरंतर करते रहते हैं। तो ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से होती है, इसकी ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में हमको। हाँ, पिछले कुछ सालों से मैं कन्या भोज के आयोजन भी नवरात्रि में करता हूँ। इन सब की प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है। मेरे पिताजी गायत्री परिवार के से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारे घर में गायत्री परिवार के ही संस्कार हैं, आदर्श हैं। और वो भी मैंने उनको बचपन से देखा है कि वो भी लगातार कहीं ना कहीं किसी की मदद या सामाजिक सेवा के कार्यों में जुड़े रहते थे। तो उन्हीं को देख कर के बचपन से देखा है, तो उन्हीं के को देख करके ये चीज़ें आगे शुरू हुई। नहीं, अच्छा है, आप निरंतर सेवा करते रहें। आपने अपनी कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी नाम कमाया है। आप यहाँ जावरा के किसी नेता को हरा करके अध्यक्ष भी बने थे, उसके बारे में हमको बताइए। हाँ, जावरा में जब मैं पढ़ता था तो उस समय छात्र संघ चुनाव हुआ के चुनाव हुए थे, तब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष। हाँ, अच्छा, तात्कालिक छात्र जीवन की बात है। उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष में की यादें भी कुछ होगी आपकी, या जावरा से जुड़ी भी कोई ऐसी यादें जो आप कभी नहीं भूल सकते? जावरा को तो कभी भूला ही नहीं जा सकता। जावरा भूलने जैसी जगह है ही नहीं। ना जावरा को भूल सकते हैं, ना हम जावरा के लोगों को भूल सकते हैं। और जावरा के प्रति इतना आगाध प्रेम है कि मेरे कई साथी तो छुट्टियां लेकर बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन मैं छुट्टी लेकर जावरा आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं और वो सारी चीज़ें हैं जो बचपन में हमने गुजारी हैं। तो उसमें विशेष रूप से सबसे यादगार पल हमारा बास्केटबॉल का जो खेल जीवन था, वो सबसे हमारा यादगार पल है। और निश्चित रूप से जावरा की एक अपनी अलग संस्कृति है। जावरा के लोगों का जो प्रेम, वो शायद दूसरे शहर में इतना आपसी प्रेम देखने को नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने शहर से इतना प्रेम है, लगाव है। साथियों, तारेश जी का पूरा परिवार जावरा में ही रहता है। आपके पापा श्री कांतिलाल जी स्वर्णकार और बड़े भाई संजय जी स्वर्णकार भी यहीं हैं, और छोटे भाई तारेश जी जो है वो जावरा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप और अपने आप को फिट रखने के लिए, या लोग अपने आप को कैसे फिट रखें, उसके लिए आपका क्या है? फिट रखने के लिए निश्चित रूप से आपको शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है जब भी जैसा समय मिले। पहले तो ये कहा जाता था कि सुबह जल्दी उठें, लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो पाता, सबकी परिस्थितियाँ आ जाएंगी। लेकिन जब भी आपको समय मिले, आप 1 घंटा आवश्यक रूप से एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। जो भी एक्टिविटीज़, ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या आपको कोई पसंदीदा खेल है उसको खेल सकते हैं। इसके अलावा जो ये भी नहीं कर सकते हैं, या योगा कर सकते हैं, इसके आधार पर आप 1 घंटा। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? जो युवा आगे बढ़ने के लिए आज जो है बेरोजगारी की समस्या है, हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर चिंता कर रहा है, तो आपने एक पुलिस अधिकारी तक पहुंचकर अपना करियर सेट किया है, तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं? जावरा एक छोटा सा शहर है। जब हमने परीक्षा दी थी तो उस समय तो यहाँ कोई कंपटीशन का माहौल ही नहीं था, ना किसी तरह की कोचिंग थी। लेकिन हमने हमारे सीनियर्स से गाइडेंस लेकर के इस परीक्षा को क्लियर किया। तो जो आगे भी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो ये देखें कि उनको किस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में जाकर के वो उसकी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। और उसका एक ही मेथड है, मेहनत, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है।
और कोई आपकी ऐसी बात जो सर आप कहना चाहते हैं? बस आई लव यू जावरा। ऑलवेज लव यू जावरा। तो सर बहुत अच्छी बात है। अब हम जो है सर के जो गृह मंत्री हैं, जो इनको लगातार शक्ति देते रहते हैं, उनसे भी हम कुछ संवाद करते हैं। तो हमारे तारेश सर ने काफ़ी बड़ी सेवा की है और उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाभी जी श्वेता जी सोनी का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको सबसे पहले नमस्कार। तो आप बताइए भाभी जी कि सर कई बार रात को देर से आते होंगे, उनकी ड्यूटी में काफ़ी उनको व्यस्तता रहती होगी, तो आप कैसे अपने आप को उस माहौल में सेट कर पाते हैं? अब शादी को 15 साल हो गए तो वो हिसाब से ढल गए हैं पूरा। तो सारी चीज़ें हाँ मैनेज कर लेते हैं जी। और इनका वैसे ऊपरी सपोर्ट रहता है, हाँ बट अपने हिसाब से सारी चीज़ें अपन मैनेज कर लेते हैं। हाँ। और मेन हमको तो इनका देखना रहता है। अभी मैंने सब चीज़ें बहुत काम करा है, सब करा है। अभी जो लॉकडाउन में इतनी बड़ी सेवा हुई, हाँ जी। तो उसमें आपका भी सहयोग रहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में बताइए। कैसा माहौल था उस समय? आप भी गए होंगे देखने, आपको पता चला होगा, तो कैसा रहा? देखा वाकई उस टाइम पे कितनी परेशानी में थे लोग, यहाँ वहाँ से आ रहे थे, खाने के लिए नहीं, बच्चे 2 दिन तक खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। उस टाइम पे इन्होंने सब कुछ करा था, लोगों की दुआएं हैं, आगे सब चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपको कैसा लगता है, एक जावरा के हैं और एक पुलिस अधिकारी की आप वाइफ हैं, तो आपको कैसा फील होता है कि जो कोरोना लॉकडाउन में पुलिस जो है कोरोना योद्धा की भूमिका में, तो आप भी कहीं ना कहीं एक कोरोना योद्धा हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा संकट आया था हम सब पर ये, और अभी चल ही रहा है ये सब चीज़ें। इसमें हमको प्रिकॉशंस रखना है सारी चीज़ों को लेकर के जी। और पुलिस वाले, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, सबका बहुत बड़ा मतलब बोलना चाहिए सपोर्ट रहा, बहुत बड़ा। पुलिस वालों को तो 24 घंटे का था, सुबह से शाम कुछ वही नहीं रहता है, धूप में है, सबके देख रहे हैं सब जगह से, सारे पुलिस वालों। बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही हमारे तारेश जी स्वर्णकार का परिवार पुलिस के साथ में समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है और हमारे जावरा का नाम एक अच्छे लेवल पर वो ले जा रहे हैं। तो ऐसे परिवार को हमें साधुवाद देना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो भाभी जी, आपने जो समय दिया उसके लिए